नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस खास प्रस्तुति में जहां हम बात करेंगे भारत की अर्थव्यवस्था के भविष्य की। भारत की इकोनॉमी दुनिया में अपना रंग जमा रही है, लेकिन इसका फ्यूचर कैसा होगा? आज भारत दुनिया की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। जीडीपी के मामले में हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। हमारी आईटी इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल सेक्टर और ऑटोमोबाइल उद्योग पूरी दुनिया में अपनी पहचान बना चुके हैं। देश की विकास दर भी काबिले तारीफ है, लेकिन क्या ये रफ्तार बनी रहेगी? आने वाले समय में कौन से फैक्टर्स भारत की इकोनॉमी को शेप देंगे? आइए जानते हैं। दोस्तों, भारत के पास दुनिया की सबसे युवा वर्कफोर्स है। हमारे देश में 65% से ज्यादा आबादी 35 साल से कम उम्र की है। यह युवा शक्ति हमारे लिए एक बहुत बड़ा एसेट है, एक ऐसा इंजन जो भारत को तरक्की की नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि हमारी युवा पीढ़ी को सही स्किल्स से लैस किया जाए। हमें एजुकेशन सिस्टम में सुधार लाना होगा। उन्हें 21वीं सदी की स्किल्स देनी होंगी, जैसे कि क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिजिटल लिटरेसी। सरकार की तरफ से स्किल इंडिया जैसे इनिशिएटिव्स इस दिशा में एक सराहनीय कदम है। हमें इंडस्ट्री और एकेडमिया के बीच स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप भी बनानी होगी, ताकि युवाओं को रेलेवेंट स्किल्स मिल सके और उन्हें एम्प्लॉयमेंट के अच्छे अपॉर्चुनिटीज मिल सकें। याद रखिए, एक स्किल्ड और एजुकेटेड यूथ ही भारत को एक इकोनॉमिक सुपर पावर बना सकता है। दोस्तों, 21वीं सदी टेक्नोलॉजी का सेंचुरी है और भारत इस रेवोल्यूशन में पीछे नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फिनटेक और स्टार्टअप्स जैसे सेक्टर्स में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। डिजिटल इंडिया जैसी सरकारी योजनाओं ने देश में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाया है, जिससे टेक्नोलॉजी को ग्रासरूट्स लेवल तक पहुंचाने में मदद मिली है। आज गांव-गांव में इंटरनेट की पहुंच बन चुकी है, जिससे नए-नए बिजनेस मॉडल्स उभर रहे हैं और नौकरियों के अवसर बढ़ रहे हैं। हमें R&D में इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की जरूरत है, ताकि हम टेक्नोलॉजी में ग्लोबल लीडर बन सकें। साथ ही हमें साइबर सिक्योरिटी पर भी ध्यान देना होगा, ताकि हमारी डिजिटल इकोनॉमी सेफ रहे। टेक्नोलॉजी में भारत के लिए असीम संभावनाएं हैं। हमें इसका लाभ उठाकर देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाना है। चैप्टर 3। दोस्तों, विकास के साथ साथ हमें अपने पर्यावरण का भी ख्याल रखना होगा। क्लाइमेट चेंज एक बड़ी चुनौती है और भारत ने इससे निपटने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। सोलर पावर में हम दुनिया के शीर्ष देशों में शामिल हो चुके हैं। साथ ही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए भी सरकार प्रयासरत है। 2070 तक नेट जीरो एमिशंस का लक्ष्य हासिल करने के लिए भारत प्रतिबद्ध है। इसके लिए हमें हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के साथ साथ ऊर्जा क्षेत्र में नए-नए इनोवेशन करने होंगे। हमें एक ऐसी इकोनॉमी बनानी है जो विकास के साथ साथ पर्यावरण का भी ध्यान रखे। एक ग्रीन इकोनॉमी ही हमारे भविष्य को सुरक्षित रख सकती है। चैप्टर 4। दोस्तों, आज भारत का दबदबा सिर्फ क्रिकेट में ही नहीं, बल्कि ग्लोबल ट्रेड और मैन्युफैक्चरिंग में भी बढ़ता जा रहा है। हम दुनिया के लिए एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनते जा रहे हैं और मेक इन इंडिया जैसे इनिशिएटिव्स से इस दिशा में और तेजी आई है। हमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स करके और अपनी एक्सपोर्ट बास्केट को डिवर्सिफाई करके अपने ग्लोबल ट्रेड को और मजबूत बनाना होगा। साथ ही हमें इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट बढ़ाना होगा, ताकि हम ग्लोबल सप्लाई चेन्स में और इफेक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकें। भारत के पास एक विशाल डोमेस्टिक मार्केट भी है, जिसकी वजह से यहां निवेश करने के लिए दुनिया भर की कंपनीज आकर्षित हो रही है। हमें इसका फायदा उठाते हुए अपनी इकोनॉमी को और मजबूत बनाना है। ग्लोबल स्टेज पर भारत की भूमिका लगातार महत्वपूर्ण होती जा रही है। हमें इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाकर देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाना है। चैप्टर 5। दोस्तों, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इन सब के साथ साथ हमें कई चुनौतियों का सामना भी करना है। बेरोजगारी, असमानता और शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच बढ़ती खाई हमारे लिए चिंता का विषय है। हमें ऐसी पॉलिसीज बनानी होंगी जिससे सभी को समान रूप से लाभ मिल सके। हमें एजुकेशन और हेल्थ केयर पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। साथ ही हमें अपने फार्मर्स को भी एम्पावर करना होगा, क्योंकि हमारी इकोनॉमी की नींव एग्रीकल्चर पर ही टिकी है। हमें करप्शन को जड़ से खत्म करना होगा
और एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाना होगा जो बिजनेस फ्रेंडली हो और निवेश को आकर्षित करे। याद रखिए, चुनौतियां तो आती जाती रहेंगी, लेकिन हमें उनसे घबराना नहीं है, बल्कि उनका डटकर सामना करना है। मित्रों, दोस्तों, भारत के भविष्य को लेकर मैं बहुत आशावान हूं। हमारे पास वो सब कुछ है जो एक देश को इकोनॉमिक सुपर पावर बनाने के लिए चाहिए होता है। हमें बस अपनी युवा शक्ति का सही इस्तेमाल करना है, टेक्नोलॉजी को अपनाना है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर ध्यान देना है। साथ ही हमें अपनी चुनौतियों का डटकर सामना करना होगा। भारत का भविष्य हमारे हाथ में है। आइए मिलकर एक मजबूत इकोनॉमी का निर्माण करें। धन्यवाद।